किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, लेकिन सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है। अपने आप पर भरोसा करना शुरू कीजिए, प्रभु पर भरोसा करना शुरू कीजिए, हर मुहूर्त शुभ हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की, जिसने जिद पकड़ ली थी कि उसे परमात्मा से मिलना है। वो घर वालों से कहता था कि मुझे भगवान के साथ बैठ करके लंच करना है। वो जो टिफिन लेकर के आता था स्कूल में, वो चाहता था कि भगवान एक दिन उसके साथ बैठे और खाना खाए। घर वाले समझाते थे कि बेटा मिल लेंगे, भगवान इतना परेशान नहीं होते। घर में भक्ति का माहौल था, बच्चा बार बार जिद करता। अब घर वाले मन में सोचते कि हम नहीं मिले तुझसे कैसे मिल लेंगे। एक दिन बच्चे ने ठान लिया कि आज तो मैं लंच करके भगवान के साथ ही आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। वो स्कूल गया, उसने लंच जो था, अपना टिफिन बॉक्स जो था, उसको बचा के रखा। जैसे स्कूल से छुट्टी हुई तो वो घर नहीं आया। वो ढूंढने लगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। चलते चलते वो अपने शहर के बाहर निकल गया। उस सिटी में एक नदी बहती थी, तो शहर के बाहर नदी किनारे जहां शांत इलाका था वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं। शाम का समय होने को आया था, 5 साढ़े 5 बज रही थी। छोटा बच्चा गया उन बूढ़े बाबा के पास में जाकर के बैठ गया और कहने लगा कि भोजन करेंगे आप मेरे साथ? मैंने आज अपना लंच नहीं किया, आपके लिए लाया हूं। बच्चे को लगा कि ये परमात्मा है। बूढ़े बाबा जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी, उनके चेहरे से लग रहा था कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, भूख भी लगी है। बच्चे ने फटाफट से अपने स्कूल बैग में से वो लंच बॉक्स निकाला, उनकी तरफ बढ़ा दिया कि खाना शुरू कीजिए। उन्होंने एक चपाती ले ली, खाना खाने लगे, भोजन किया। फिर बच्चे ने कहा और खा लीजिए, और खा लिया। उन्होंने बच्चे से कहा आप भी खा लो, बच्चे ने भी खा लिया। दोनों साथ बैठे रहे, बातचीत हुई। रात होने को आ रही थी। बच्चे ने कहा मैं आज्ञा चाहता हूं, मुझे तो घर भी जाना है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, मम्मी परेशान हो रही होगी। बाबा ने कहा जाओ बेटा। वो बच्चा चल दिया, अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। बूढ़े बाबा उसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चा जब घर पहुंचा तो उसकी मम्मी रो रही थी। घर में माहौल बना हुआ था तनाव वाला कि कहां चला गया। लेकिन बच्चा खुश होते हुए पहुंचा तो घर वालों ने कहा बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात हो गई? बच्चे ने कहा आज मैंने भगवान के साथ लंच कर लिया, उनके साथ भोजन कर लिया। आपको पता है वो बूढ़े हो गए, उनसे आज मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मां ने बच्चे को गले लगा लिया। उस तरफ वो जो बूढ़े बाबा थे, वो गांव से उस शहर में आए थे। 2 दिन से उन्हें किसी ने भोजन नहीं दिया। उदास से, परेशान से वहां बैठे थे नदी किनारे। भोजन जब उनको अच्छे से भरपूर मिल गया तो जब वो घर पहुंचे अपने गांव में, तो गांव वालों ने देखा कि बड़े खुश होकर आए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात हो गई? तो बाबा ने कहा कि आज मेरी भगवान से मुलाकात हुई, भगवान से भेंट हुई। बाल रूप में आए थे, दर्शन देकर चले गए। कहानी का सार यह है कि उस बच्चे को बूढ़े बाबा में परमात्मा दिखे, बूढ़े बाबा को बच्चे में परमात्मा दिखे। हर पल, हर क्षण वो आपके आसपास है, हर कण में, हर क्षण में वो व्याप्त है। जरूरत है, आवश्यकता है उस नजरिए से देखने की। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अपने ऊपर, परमात्मा पर भरोसा रखते हैं तो हर मुहूर्त शुभ हो जाता है। बस भरोसे की जरूरत है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। दुनिया को वो देने की कोशिश करो जो आप अपने लिए चाहते हो, क्योंकि प्रकृति देती नहीं है, लौट आती है। वो वही लौट आती है कहीं ना कहीं से जो आपने प्रकृति को दिया है। एक किसान बेकर को रोज 1 सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर के दिमाग में आया कि मक्खन को तोलकर तो देखूं कि 1 सेर है भी या नहीं। जब उसने मक्खन तोला तो वो 1 सेर से कम था। बेकर तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने किसान को पंचायत में घसीटा। पंचों ने किसान से पूछा, क्यों करते हो बेईमानी? किसान ने भोलेपन से कहा, हुजूर कोई बेईमानी नहीं हुई। पंचों ने कहा, बेईमानी नहीं हुई तो दिखाओ वो बाट जिससे मक्खन तोलते हो।
किसान ने कहा, जी कोई बात नहीं है मेरे पास। अब तो पंचों को भी गुस्सा आ गया। बोले, अगर बाट नहीं है तो फिर मक्खन कैसे तोलते हो? वही भोली सूरत में किसान ने फिर जवाब दिया, हुजूर, इस बेकर ने तो कुछ दिन पहले ही मुझसे मक्खन लेना शुरू किया, पर मैं तो कई सालों से इससे ब्रेड लेता हूँ। ये रोज सुबह 1 सेर ब्रेड मुझे देता है और मैं उसी ब्रेड को बांट बनाकर उससे मक्खन तोल देता हूँ। अब आप ही बताइए कि दोष किसका है? दोस्तों, जीवन हमें वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमें भी अच्छा ही देना होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर हाईली सक्सेसफुल कंपनी अपने किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोलोनेल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत बस एक सिंगल चिकन रेसिपी से की थी। इंटेल कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आज भी माइक्रो प्रोसेसर बनाने से ही आता है। इसीलिए अपना वन थिंग फाइंड करना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई कंपनी। आज के टाइम में हम जितना कंफ्यूज हैं उतना शायद कभी थे। आज हमारे पास हर चीज के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको आज से 30 साल पहले बाहर जाकर कुछ खाना होता था तो आपके पास काफी कम ऑप्शन थे, लेकिन आज के समय में यदि आपको बाहर जाकर खाना खाना है तो आपके पास पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, नूडल पास्ता जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी तरीके से जब कैरियर की बात आती है तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से हम एक साथ मल्टीपल चीजें करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में मल्टीपल चीजें करने की वजह से हम हर काम में एवरेज रह जाते हैं। ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। आज के टाइम में हर जगह सिर्फ एक्सपर्ट्स की डिमांड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हैं जो दुनिया चलाते हैं। इसलिए हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, रोनाल्डो और मेसी फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं। और इसी तरीके से हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी एक चीज में एक्सपर्ट जरूर होता है और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम उस काम को करने में लगाया होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान ट्रेंड्स को फॉलो करके अपना प्रोफेशन और इंटरेस्ट चेंज करता रहता है और इन दी एंड होता क्या है, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। दोस्तों, आज के समय में मल्टीटास्किंग वर्ड को बहुत ज्यादा कूल माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग से आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो, लेकिन मल्टीटास्किंग ना तो एफिशिएंट है ना ही इफेक्टिव। जी हाँ, हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं दरअसल में वो स्विचिंग होती है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक साथ 2 काम नहीं करते, बल्कि आप एक काम से दूसरे काम पे लगातार स्विच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइव करते करते अपना मोबाइल यूज करते हो तब आप ड्राइविंग और मोबाइल का यूज दोनों एक साथ नहीं करते, बल्कि अपना फोकस लगातार स्विच करते रहते हो। आप मल्टीटास्किंग कर भी सकते हो तो एक साथ मल्टीपल चीजों के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर सकते, और अगर आप किसी काम को बिना फोकस किए करोगे तो आपको काम करने में नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इनडायरेक्टली अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो ये आपके समय की बर्बादी है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक समय में एक चीज पर फोकस करना चाहिए ताकि उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। दोस्तों, अब आपका थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हो तब तो आपको और भी ज्यादा अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आप पर आपका पूरा परिवार निर्भर है और साथ ही साथ आपको अपनी सेहत और सुरक्षा का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन ऐसे में यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे हमारी फैमिली का क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तब आपको कुछ भी होने की स्थिति में आपकी फैमिली को एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जिससे उनको आर्थिक मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर इंसान को अपनी सालाना आय का 20 गुने का इंश्योरेंस कराना चाहिए। मतलब अगर आप साल के 5 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप पॉलिसी बाजार से अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पॉलिसी बाजार 20 से ज्यादा पॉलिसीज को कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट पॉलिसी चूज करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ आप 1 करोड़ तक का प्लान भी ले सकते हैं केवल 490 रुपए प्रति माह पर, जिसमें आपको 80 साल तक का कवरेज भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको 5.5% का ऑनलाइन
डिस्काउंट भी एडिशनल मिलेगा। इसके साथ ही आप सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ और हेल्थ के अकॉर्डिंग अपने टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। पॉलिसी बाजार पर आपको 24/7 असिस्टेंस मिलता है और क्लेम सेटल कराने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो एक बार पॉलिसी बाजार को चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे मोबाइल में लिमिटेड बैटरी और बाइक में लिमिटेड ऑयल और कार में लिमिटेड गैस होता है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में हमारे पास लिमिटेड विल पावर होती है। इसलिए हमें डेली सबसे पहले वो काम करने चाहिए जो हमारे वन थिंग से रिलेटेड हो, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर हो और हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट ला कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके लिए वो एक काम, वो वन थिंग अपने आर्ट की प्रैक्टिस करना हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो काम आपके लिए अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके पास विल पावर बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा और हमेशा उन टास्क को प्रायोरिटी पे रखना होगा जो आपके वन थिंग से रिलेटेड हो। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि हर रोज खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो करने से आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी या अननेसेसरी हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब भी आप इस सवाल का जवाब जानने के बाद अपने दिन की शुरुआत करोगे तब आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको दिन की शुरुआत से ही क्लियर होगा कि आज आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका फोकस भी नहीं हटेगा। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। और हाँ, अगर आप हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितनी कम उम्र में ये पॉलिसी लेते हैं आपका प्रीमियम उतना ही कम लगता है। तो पॉलिसी बाजार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक पर जरूर जाइए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी चूज करने में। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए मन की आवाज। अटैचमेंट है तो इमोशन भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें बिना इमोशन वाली अटैचमेंट है। और अटैचमेंट का मतलब सिर्फ अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना ही नहीं होता। तुम 15 से 20 साल एक ही घर में रह रहे हो, फिर अचानक से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो तुम्हारा मन नहीं करेगा उस घर को छोड़ने का, उस जगह को छोड़ने का। जिस इंसान में इतनी भी अक्ल नहीं है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज का टाइम पीरियड एक वैलिडिटी होती है, तो वो तो इमोशनल फूल बनता ही रहेगा पूरी जिंदगी। माइंड का खेल है इमोशनल अटैचमेंट। तुम्हारे आगे कुछ ऐसी चीज रख दी गई है जो तुम्हें भा गई है, तो तुम अट्रैक्ट हो रहे हो उस पर। फिर टाइम अपना गेम खेलेगा, यानी ज्यादा समय दिया तो वही अट्रैक्शन अटैचमेंट में बदल जाएगा। फिर जब वो इंसान या चीज दूर हुई तो रोना धोना शुरू हो जाता है हमारा। एक मैच्योर दिमाग किसी से अट्रैक्ट नहीं होता कभी, और इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रेजेंट में जियो, क्योंकि अटैचमेंट का मतलब ही यही है कि जिस चीज से तुम अटैच्ड हो उसके बारे में पास्ट या फ्यूचर की सोचना। तुमने बहुत सी वीडियो में सुना होगा कि इमोशनल अटैचमेंट को दूर करने के लिए ये डाइट लो, ये एक्सरसाइज करो, ये स्टेप लो। कितना ही उनके तरीके को फॉलो कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। जब तक तुम इस बात को समझ नहीं जाते कि अटैचमेंट का खेल ही टाइम एंड स्पेस से शुरू होता है, तुम इमोशनल अटैचमेंट को दूर नहीं कर सकते। दो अपोजिट चीज को ज्यादा टाइम और कम स्पेस यानी कम डिस्टेंस के साथ रखोगे तो वो अटैच्ड हो जाएगी। दो अपोजिट मटेरियल जैसे आयरन और कोबाल्ट को लंबे समय तक साथ रख दो, 5-10 साल बाद जानते हो क्या होगा? वो अटैच्ड हो जाएंगी। ये होती है अटैचमेंट। जैसे ही तुम पैदा हुए थे तुम लंबे समय तक अपनी फैमिली के साथ रहे हो, नतीजा तुम अटैच्ड हो अपनी फैमिली से। उससे भी ज्यादा अटैच्ड तुम जानते हो किससे हो? अपनी बॉडी से, जबकि तुम्हारी बॉडी तुम नहीं हो, तुम तो उसके अंदर की एनर्जी हो। यही है हमारे ब्रेन का नेचर। दो अपोजिट चीज का ज्यादा टाइम और कम स्पेस का होना ही अटैचमेंट क्रिएट करता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इमोशनल अटैचमेंट खत्म कैसे करें? अगर तुम्हें अभी जो बात मैंने कही वो रियलाइज हुई है तो तुम्हें समझना चाहिए कि इमोशनल अटैचमेंट खत्म करने से बढ़िया है उस अटैचमेंट को शुरू ही मत होने दो। कैसे? ज्यादा टाइम मत दो किसी चीज को इससे पहले कि वो अटैचमेंट बन जाए। परिवर्तन संसार का नियम है दोस्त, और इस परिवर्तन वाले संसार में किसी एक भी चीज से अटैच हो गए तो सफर करना पड़ता है इंसान को, और लोग सफर कर भी रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो चीज आ रही है उसका खुशी खुशी स्वागत करो और जो चीज जा रही है उसे खुशी खुशी विदा करो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।
कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आप कभी पढ़ते ही नहीं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी क्षमता का केवल 10 से 20% ही इस्तेमाल करता है, जबकि वो चाहे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है कि इस रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़े, हो सकता है कि ये रास्ता बहुत लंबा हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़े, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। हर कोई इस पर चलने की हिम्मत नहीं करता। 100 में से कोई एक होता है जिसके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होता है कि वो सफलता को हासिल करने के लिए दुनिया की परवाह छोड़कर अकेले ही निकल पड़ता है। भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने वाले कभी खुद को नहीं समझ पाते। उनकी ना तो कभी खुद की एक अलग पहचान होती है और ना ही वो कभी इस पहचान को खोज पाते हैं। उनकी पहचान भीड़ होती है और इसी भीड़ में वो एक दिन गुम हो जाते हैं। ना तो उन्हें कोई अलग से पहचानता है और ना ही कोई उन्हें अलग से जानता है। उनको हमेशा अपनी पहचान बताने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। कहने को तो वो भीड़ में होते हैं, लेकिन उस भीड़ में भी वो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा होते हैं। मगर जो शख्स अपनी पहचान बनाने के लिए अकेला खड़ा हो जाता है, वहीं अपनी असली मंजिल को, अपनी असली ताकत को जान पाता है। भीड़ उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है वहीं से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जिनके अंदर गट्स होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत होती है, जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, दुनिया ऐसे लोगों से प्यार करती है। दुनिया ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहती है, क्योंकि दुनिया उनके अंदर अपना अक्स देखती है। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए अपनी खुद की एक पहचान बनाओ। अकेले चलने की, अकेले लड़ने की, अकेले संघर्ष करने की आदत डालो। खुद से हमेशा एक बात कहो कि मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अकेले लड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ अकेले संघर्ष करने के लिए। मैं तैयार हूँ अकेले अपनी पहचान को हासिल करने के लिए। मैं तैयार हूँ सफलता के उस पथ पर चलने के लिए जहाँ हजारों लोग मुझे फॉलो करके अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। लोगों को रास्ता दिखाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो। उस भीड़ के नायक बनो और इस दुनिया को एक सही दिशा में ले जाने का काम करो। उम्मीद है कि इन बातों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। कंधों पर बोझ जितना कम होगा, उड़ान उतनी ऊंची भर पाओगे। 94.3 माय एफएम से मैं विनी आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक संत की और उनके 2 शिष्यों की। 2 शिष्यों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। एक शिष्य बात कर रहा था कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें अधिकार है, या कहना चाहिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छी तरह से अर्न करें, कमाई करें और उसके बाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे साधन जुटाएं। एक ही तो जीवन मिला है, इसमें सुख सुविधा के साधन अगर ना लिए तो क्या किया धरती पर आके। वहीं जो दूसरा शिष्य था वो फकीरी के आनंद की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो आनंद फकीरी में है वो किसी और चीज में नहीं है। दोनों में बहस छिड़ गई। बात संत जी तक पहुंच गई और दोनों ने अपने गुरु संत से कहा कि आप इस पर फैसला दीजिए कि मैं सही कह रहा हूं या ये सही कह रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि फैसला मैं यूं नहीं दूंगा, एक कार्य देता हूं करने के लिए, तुम दोनों को वो काम करना है। उसके अंत में तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो विलासिता की तरफदारी कर रहा था उसे एक खाली थैला दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था उसे खाने पीने की सामग्री से भरा हुआ एक थैला दिया गया। दोनों को समझ में नहीं आया क्या करना है। उनके गुरुजी ने कहा कि यहाँ से 50 कोस दूर तक चल के तुम दोनों को जाना है। ये तुम्हें जो मैं खाली झोला दे रहा हूँ, रास्ते में मिलने वाली कोई भी कीमती वस्तु या तुम्हें लगे कि काम की वस्तु है, वो इस झोले में डालते जाना। और वहीं जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था उससे कहा गया कि तुम्हारे पास एक खाने पीने की सामग्री से भरा झोला है, रास्ते में जो भी जरूरतमंद दिखे उसे जो दे सको उसे देते जाना और अपनी मंजिल तक दोनों पहुंचो। दोनों ने यही किया। जो विलासिता का शौकीन था वो उसने चलना शुरू करा। उसे थोड़ा आगे चल के एक सोने की ईंट मिली। उसने फटाफट वो ईंट अपने थैले में डाल ली। थोड़ा और आगे चलता गया, एक और ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट। ऐसे करते करते उसका थैला ईंटों से भर गया और साथ ही भारी भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ जिसे कहा था कि खाने पीने की सामग्री जरूरतमंदों में बांटते जाना,
उसका थैला धीरे धीरे खाली होता गया। जैसे ही उसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिला जिसके देखकर उसे लगा कि इसे खाने की सामग्री की जरूरत है, वो उसे सामग्री दे देता और उसका थैला खाली होने लगा। जैसे जैसे इसका बोझ कम होने लगा, इसके लिए राह आसान होने लगी, चलना आसान होने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपने झोले का बोझ बढ़ा रहा था, उसके लिए चलना मुश्किल हो गया, सांस चढ़ने लगी और अंततः एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। और आलम यह था कि फाइनली वो उस बोझ के साथ आधे रास्ते में ही गिर गया और मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। एक छोटी सी सीख है हमारे, आपके और हम सब के लिए। सारा जीवन हम चीजों को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में बिता देते हैं, जबकि आप गौर कीजिएगा कि 60 की उम्र के बाद कोई ये नहीं पूछता कि बैंक बैलेंस कितना है। 60 की उम्र के बाद तो यही पूछा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके बच्चे क्या करते हैं। हमारी असल संपत्ति आपकी आने वाली पीढ़ी है, जिसे बेहतरीन बनाने पर हमें समय और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य है जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देने वाला है। लेकिन कई बार इन दोनों ही चीजों को छोड़कर हम एक ऐसी भागदौड़ में व्यस्त हो जाते हैं, सोने की ईंटें इकट्ठी करने लगते हैं और वही ईंटें हमें अंत में हमारा चलना तक मुश्किल कर देती हैं। तो गौर कीजिए कि आपको आपका ध्यान और समय कहाँ लगाना है, मंजिल तक बोझ के साथ या आराम से हल्के होकर जाना है। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।